देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। क्या करना है, देखो आज जन्माष्टमी थी, ठीक है। रात के 12:45 बजने जा रहे हैं। कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाने के बाद हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने सोचा थोड़ा सा खुद से बात करी जाए। देखो मेन चीज़ क्या है ना, मेन चीज़ है मेहनत। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना तगड़ा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इतनी तगड़ी मेहनत करोगे तो मेहनत करो, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, जितने ज़्यादा घंटे दे सकते हो उतने ज़्यादा घंटे दो, ठीक है। मेहनत करना मत छोड़ो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, घिटते रहो, ठीक है। और जब चमकेगा तो बहुत तगड़ा चमकेगा, ठीक है। वो दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं है वो और तेज़ चमकता है, समझे। जैसे सूरज है, रात भर नहीं दिखता है तो आदमी कहता है निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सर्दी भर नहीं दिखता है तो आदमी कहता है सूरज तो निकल ही नहीं रहा है। लेकिन जब सूरज सच में निकलता है, जब बादल नहीं होते हैं, जब दिखता है, तब फिर आंखें चौंधी आ जाती हैं लोगों की। वही बात है ना कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ता है, समझे। तो मेहनत करते रहो, सिर्फ मेहनत करते रहो, ठीक है। सिर्फ एक मेहनत है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। मतलब हर हर स्ट्रैटजी, हर मोटिवेशन, हर कहना चाहिए आगे धकेलने वाली चीज़ का सार यही है कि आप मेहनत करें। अब जैसे मैं क्या हूँ, फिजिक्स में खूब सारे सवाल लगा रहा हूँ, मैथ्स में उतने नहीं लगा रहा हूँ, तो कल से मैं अपनी मैथ्स पे ध्यान दूंगा, केमिस्ट्री पे भी अच्छा खासा ध्यान दूंगा, है ना। तो आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करना मत छोड़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अब ज़रा मैं अपने आप की पर्सनल बात कर लेता हूँ, ये थी जनरल बात। तो देखो भाई, फिज़िक्स अपनी भन्नाट चल रही है बिल्कुल बढ़िया। अलग सर से लेक्चर देख के HCV की सारी वर्कड आउट एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 इतना लगाने के बाद फिर आ जाओ PYQs पे। एक्सरसाइजेज में उतना ही है, ठीक है। एक्सरसाइजेज तुम छोड़ भी सकते हो, वो बहुत कुछ सिखा नहीं पाएंगी तुम्हें जितना तुम्हें ऑब्जेक्टिव 1 2 और एग्जाम्पल सिखा चुके होंगे, ठीक है। एक्सरसाइजेज पे आ जाओ तुम ऑब्जेक्टिव 1 2 के बाद, और सॉरी PYQs पे आ जाओ तुम ऑब्जेक्टिव 1 2 और वर्कड आउट एग्जाम्पल्स के बाद, और उन्हीं में तगड़ा करो। मतलब PYQ ज़रूरी है, फिज़िक्स में बढ़िया नंबर बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। केमिस्ट्री में जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का स्लॉट है, अगर मैथ से वो खाली बच जाता है तो उसमें प्रैक्टिस करो, क्योंकि केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी मैथ्स को भाई अप टू डेट रखो। देखो स्प्रिंग वगैरह भी ऐड कर दिया है टाइम टेबल में, है ना। वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा बैकलॉग हुआ तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। और दूसरा मतलब कि थोड़ा घंटे भी बढ़ा दिया है। देखो 4 घंटे तुम्हें मैथ्स का काम पूरा करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। लगभग 4.25 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करने के लिए तुम्हें पूरे 4 घंटे देते हैं, कितनी भी स्पीड पे देखो। मतलब 1.25 पे देखो, हम तो प्रेफर करते हैं। उसके बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है प्रैक्टिस के लिए। मान लो उसमें बैकलॉग पूरा करते रहे तो 1 और घंटा और मिलता है प्रायोरिटी 2 में। चलो अब प्रैक्टिस कर लो। तो मैथ्स तो बिना प्रैक्टिस करे जितने सवाल दिन में लगाए वो सोना ही नहीं, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, 1 घंटा बच जाता है, तो उसमें केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि केमिस्ट्री की प्रैक्टिस उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री के सर ही इतने बढ़िया हैं, वो खुद ही इतने सारे को सवाल करा देते हैं कि वो लगभग लगभग इनफ हो जाते हैं। वो एक्स्ट्रा ही अगर तुम करोगे तो फिर वो एक्स्ट्रा में ही गिना जाएगा। तो अभी इतना टाइम नहीं कि हम एक्स्ट्रा करें, तो हमें मेन मेन चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो देखो केमिस्ट्री तो तुम्हारी जिस तरह से कर रहे हो बिल्कुल, सॉरी फिज़िक्स कर रहे हो बिल्कुल ही मस्त जा रही, मतलब पूरे में पूरे ला सकते हो ऐसे। बाकी केमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया टीचर हैं, ऐसे पढ़ाते रहे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। हल्का फुल्का रिवीजन और बहुत ही तगड़े नंबर। रिवीजन तो देखो तीनों में करना पड़ेगा। मैथ्स में क्या करो ना, थोड़ा ध्यान से लेक्चर को अटेंड करो। मैथ्स ही थोड़ा सा नीचे है, उसको ध्यान से लेक्चर को एकदम अटेंड करो। देखो अब मेन मेन चैप्टर शुरू हुए हैं जो हाई वेटेज के हैं, ठीक है। कुछ लास्ट के 2 3 चैप्टर छूट भी गए, तो भी जो मेन चैप्टर हैं इनको अच्छे से करते हुए चलो, ठीक है। इनको बिल्कुल प्रॉपरली देखो, इनके एक एक इलस्ट्रेशन दोबारा लगाओ। ज़्यादा नहीं, मान लो DPP से ज़्यादा कर ही नहीं पाए, मान लो DPP भी नहीं कर पाए, तो इलस्ट्रेशन तक ही सेटिस्फाई रहो, ठीक है, उसी में खुश रहो। नहीं कर पाए DPP कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम ये सोचो कि भाई कुछ नहीं करोगे तो दिक्कत है। देखो इलस्ट्रेशन तो मिनिमम कर ही लो हर चैप्टर के जितने कराए गए आज, ठीक है। और रिवीजन में वही दोबारा लगा लो, उतना इनफ है। और मान लो कि थोड़ा सा मतलब तुम्हें लगता है कि केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है और टाइम भी है, तो DPP लगा लो, है ना। ये इस तरह से रखो। तो इस तरह से क्या होगा, फिज़िक्स तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, और मैथ लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो सबसे कम नंबर उसमें आएंगे, ठीक है।
मतलब सबसे कम नंबर तो आएंगे उसमें तीनों से कंपेयर करके, लेकिन ओवरऑल कम नहीं होंगे। हो सकता है कि फिज़िक्स में तुम्हारे आ जाए 99.5 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में आए 99 परसेंटाइल, और मैथ्स में शायद 98 परसेंटाइल ही रह जाएं, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। बाकी एडवांस में तो खूब मेहनत करेंगे ही। अभी मेंस में केवल बढ़िया सा सिलेबस निपटा लो और इतनी लेवल की कर लो कि कहने को हो जाए कि हाँ अच्छी। देखो जैसे फिज़िक्स भी तुम्हारी वीक थी, लेकिन तुमने प्रैक्टिस करी, अच्छे टीचर से समझा, हो गई। ऐसे देखो आशीष सर से बेस्ट टीचर नहीं मिलेगा, तो टीचर तो बढ़िया है। सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस बची है, तो जितनी इलस्ट्रेशंस कराते जाएँ करते जाओ। देखो मिनिमम दिन की वो 10 तो करा ही देते होंगे, 4 लेक्चर 2 लेक्चर मिला के कम से कम 10-12 तो करा ही देते होंगे रोज़ के। अगर 10-12 सवाल लगाओगे और लगभग एक अच्छा खासा वेटेज का चैप्टर होता है, मिनिमम 5 दिन का तो होता ही है, 4 से 5 दिन का, तो हम मान के चलते हैं कि 4 दिन का है, तो 4 इंटू 12 48-50 सवाल तो ऐसे ही हो गए ना। और अगर मान लो कि 5 दिन का हुआ तो 60 सवाल हो गए, है ना। अगर 12 से 10 मतलब 50 से 60 सवाल तो हो ही गए, तो लगभग उतनी ही प्रैक्टिस हो जाएगी जितनी फिज़िक्स में होती है, और वो तगड़े से अच्छी हो जाएगी, है ना। उसके बाद रिवीजन वगैरह करोगे तो और अच्छे से हो जाएगी, है ना। और डीपीपी वगैरह मौका मिल गया तो और अच्छी। तो सर जितना कराते जाओ उतना ही करते जाओ, तो मैथ्स भी तगड़ी हो जाएगी। केमिस्ट्री सही चली रही है, फिज़िक्स बहुत ही तगड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।